हेलो प्रमिला, आवाज आ रही है मेरी? प्रमिला, मेरी आवाज आ रही है? हेलो। तो बोल क्यों नहीं रही हो? मैं बुला रहा हूँ। कल कल थी क्लास में तुम? कल क्या तुमने डिस्कस किया था? क्या किस चीज़ पे हम काम कर रहे थे कल? तुमने कुछ किया था कल? कुछ? हाँ हाँ, ठीक ठीक ठीक, याद आ गया। वो कल पीपीटी तो हो गई थी कंप्लीट, जो तुम्हें लोगों के ऊपर बताया था ना, लोगों के बारे में पढ़ाया था। पूरी कहाँ हुई थी? अभी उसमें रह गया था कुछ कुछ टॉपिक। उसको कंप्लीट करा देते हैं, फिर तुम्हें आगे बताते हैं, ठीक है? ठीक। देखो, स्क्रीन पे दिख रही है स्लाइड? पीपीटी दिख रही है? तो कल हम पढ़ रहे थे लोगों के बारे में, ठीक है? अलग अलग के जो हमारे लोगोस कैसे होते हैं, हमारे जो प्रोडक्ट के लोगोस कैसे दिखते हैं, हमारे जो सोशल के लोगोस होते हैं वो सिंबल्स कैसे दिखते हैं। तो कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट जो होता है लोगों में वो कितना इम्पोर्टेंट है। हम कैसे पूरी पूरी जो ब्रांड होती है, ब्रांड को एक छोटे से सिंबल के थ्रू दिखाने की कोशिश करते हैं कि कैसे हम उसको दिखाएं। तो कहीं ना कहीं उसका डिज़ाइन होना, उसका आकर्षित दिखना, उसका नया दिखना कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो उसके लिए कोशिश करेंगे, जो एमएफए के जो तुम विजुअलाइजेशन के जो कैंपेनिंग कर रही हो, तो उसमें जो टॉपिक सोशल और प्रोडक्ट के टॉपिक ले रही हो, तो थोड़ी क्रिएटिविटी ऐड करने की कोशिश करेंगे, थोड़ा कॉन्सेप्ट ऐड करने की कोशिश करेंगे। आने वाली क्लासेस में तुम्हें थोड़ा टाइपोग्राफी और कलर्स के बारे में बताऊंगा कि कैसे कलर का कितना महत्व है, कि जो तुम अपने अपने लोगोज में यूज़ करोगी, तो उन चीज़ों को भी थोड़ा अंडरस्टैंड करते हुए हम चलेंगे। ठीक है। तो जैसे हमने कल इसको शायद पढ़ा था, हमने बात करी थी कि जो लोगो होता है वो कितना इम्पोर्टेंट होता है। वो हमारे हम किसी की अटेंशन को ग्रैब कर लेते हैं। अटेंशन को मतलब एकदम से हमारी नज़र उस पर पड़ती है और हमें वो अच्छा लगता है या बुरा लगता है, कैसा भी हमें फील कराता है, ठीक है? और हाँ, एक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इम्प्रेशन मतलब जैसे हम उसको याद रख पाते हैं। जैसे आपने कल एसबीआई के लोगों के बारे में बताया था। अगर हम रेलवे के लोगों के बारे में बात करें, इंडियन रेलवे की बात करें, या हम किसी भी मतलब लोगों की जो एक सर्विस प्रोवाइडर है, तो वो हमारे दिमाग में बसा हुआ है। अगर आप फिलिप्स के लोगों की बात करें, एलजी के लोगों की बात करें, ठीक है? हम अलग अलग लोगों की डिफरेंट, हाँ, मैकडोनल्ड्स की लोगों की बात करें, हम अपनी जो हमारी जीवन शैली से जुड़े हुए हैं, हम सुबह से शाम तक अगर अगर हम अपनी दिनचर्या को देखें कि हम जब जब हम सुबह मतलब मॉर्निंग में जब भी हम सो के उठते हैं, तो हमारी पहली नज़र एक घड़ी पे जाती है टाइम देखने के लिए। तो वो घड़ी किसी कंपनी की होती है, मे बी वो टाइमेक्स की हो सकती है, मे बी वो
क्वार्ट्ज की हो सकती है, मे बी वो किसी भी ब्रांड की हो सकती है। तो उस घड़ी से लेके फिर हम मान के चलो सुबह जाके अपने दिनचर्या के बाकी काम करते हैं। अगर हम वॉशरूम में भी जाते हैं तो वहाँ पर भी देखेंगे कितने तरीके के अलग अलग ब्रांड्स होते हैं, जिसमें कि हम अगर पेप्सोडेंट है, कोलगेट है, सेंसोडाइन है, डाबर है, मतलब लोगों पे डिपेंड करता है किसने क्या चूज किया हुआ। तो दिन भर हमारा इंटरेक्शन अलग अलग ब्रांड से रहता है। उसके बाद अगर हम वापस फिर किचन में जाते हैं तो किचन के अंदर भी देखेंगे अलग अलग ब्रांड के प्रोडक्ट लोग यूज करते हैं। मसाले जो हम यूज करते हैं एवरेस्ट के, अशोक के या एवरेस्ट के, तो उन सब चीज़ों में भी कहीं ना कहीं लोगो और ब्रांडिंग का काम होता है। उसके बाद बाकी अगर हम कहीं जाते हैं तो किसी की सर्विस लेते हैं, अगर हम ओला लेते हैं, उबर लेते हैं, रेलवे लेते हैं, मेट्रो लेते हैं, साइकिल लेते हैं, हर जो हर कोई जो प्रोडक्ट बना रहा है वो किसी ना किसी ब्रांड से एसोसिएटेड है। ठीक है, तो मतलब कहने का मतलब यही। अब आवाज नहीं आ रही है? अब आ रही है आवाज? अभी आ रही है आवाज? 2 मिनट वेट। आवाज मैं बोल नहीं रहा हूँ, 2 मिनट वेट करना, ठीक है? हाँ प्रमिला, 2 मिनट बस। अभी बता रहा हूँ। हेलो प्रमिला, ठीक है। तो हम बात कर रहे थे कि हम सुबह से शाम तक की अगर दिनचर्या देखें तो उसमें अलग अलग ब्रांड से हम, तो आपको क्या करना है एज ए विजुअलाइजर, आपको अगर अपनी ऑब्जर्वेशन बढ़ानी है, विजुअलाइजेशन बढ़ानी है, तो आपको छोटे छोटे लोगोस को नोटिस करना पड़ेगा, इनके बारे में पढ़ना पड़ेगा, इनको ड्रॉ करना पड़ेगा। तब जाके आपकी स्किल थोड़ी सी इम्प्रूव होगी और आप नए नए लोगो डिजाइन कर पाओगी। ठीक है प्रमिला? तो इसके बाद आता है कि फाउंडेशन ऑफ ब्रांड आइडेंटिटी, कि मतलब जब भी हम कोई नया लोगो बनाते हैं तो उसकी ब्रांड आइडेंटिटी को फाउंडेशन रखते हैं। मतलब कोई कोई जैसे लोगो है वही तो बताता है कि ये मेकअप का है, कि ये कपड़ों का है, कि ये खाने का है। तो उसकी पहली आइडेंटिटी होती है, वो हम लोगों के थ्रू बनाते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? इसके बाद बात आती है कि अब बात आती है कि सेपरेशन ऑफ अदर ब्रांड्स। अब बात होती है सेपरेशन ऑफ अदर ब्रांड्स की, मतलब यही जो होता है जो हमें दूसरे जो ब्रांड्स होते हैं उनसे अलग बनाता है या उनसे अलग करता है। मतलब एक ही कैटेगरी के कई ब्रांड्स हैं, बट हमें हर आदमी चाहता है, हर कंपनी चाहती है अपने आप को अलग दिखाना, तो उसके चक्कर में वो नए नए डिजाइन बनवाती है जिससे वो अपनी आइडेंटिटी बना पाती है। ठीक है। और ब्रांड लॉयल्टी, लॉयल्टी का मतलब हो गया कि कितना ज़्यादा ईमानदार या वो आपसे लॉयल है। ठीक है। तो जैसे लॉयल का मतलब ऐसे हो गया कि अगर कोई भी ब्रांड ले लो, जैसे मैं एग्जांपल दे दूँ, कोका कोला का एग्जांपल ले लूँ, ठीक है? तो अगर कोका कोला कोल्ड ड्रिंक आप अ, उत्तर प्रदेश के अंदर पियोगी तो वही टेस्ट होगा। ठीक है। आप अगर जाके कश्मीर में पियोगी तो वही टेस्ट होगा, उड़ीसा में जाके पियोगी वही टेस्ट होगा, और बॉम्बे जाके पियोगी तो भी वही टेस्ट होगा। तो मतलब कहने का मतलब है, कंपनी अपनी लॉयल्टी को दिखाती है लोगों को थ्रू, कि आप कंपनी का लोगो बस पहचानते हो और उस पर विश्वास कर लेते हो। और तो ये चीज़ के लिए भी हम लोगों की आइडेंटिटी बनाते हैं ताकि लोग उस पर ट्रस्ट और विश्वास कर सकें। एक ये स्लाइड काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसका चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लेना या तो लिख लेना अपने पास, कि लोगों को बनाने से पहले हमें किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है। तो जल्दी, एसेंशियल थिंग्स कीप इन माइंड,
while designing a logo। कहा जा रहा है किन जरूरी तत्वों का हम ध्यान रखते हैं किसी भी लोगो को बनाने से पहले। ठीक है, तो इसमें बताया जा रहा है सबसे पहले टारगेट ऑडियंस की बात करी जा रही है। कौन से, मैं बार बार तभी भी तुम्हें जब कोई लोगों के बारे में बताता हूँ, कल एक, विवेकशील क्लास में हो, विवेक आवाज आ रही है मेरी? हाँ, तो जैसे कल मैं तुम्हें समझा रहा था ना कि मतलब कोई भी डिजाइनिंग करने से पहले हमें किन चीजों का ध्यान रखना, तो उसी के बारे में हम थोड़ा सा पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो जब हम टारगेट ऑडियंस की बात करेंगे तो टारगेट ऑडियंस का मतलब होता है कि हमारे जो हम किसके लिए, हमारे ग्राहक कौन है, हमारा किस किस कैटेगरी ऑफ लोगों के लिए हम काम कर रहे हैं। जैसे अभी तुम जो कैंपेनिंग बना रहे हो तो वो कहीं ना कहीं कॉलेज के बिहाफ पे बना रहे हो कि कॉलेज में अपने टीचर को दिखाना है या उनको दिखाना है। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि किसी, हम कोई भी काम ऐसे ही नहीं करेंगे, हम हमेशा ये सोच कर करेंगे कि हम हमें इससे क्या दर्शाना है, ये किसके लिए हम काम कर रहे हैं। तो जब भी हम कमर्शियल आर्ट में बात करेंगे तो बिना बिना टारगेट ऑडियंस के कोई भी काम नहीं होगा। ठीक है, हर चीज को बनाने से पहले हमें ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि कौन से सोसाइटी के किन लोगों के लिए काम कर रहे हैं। क्या हम स्टूडेंट के लिए काम कर रहे हैं, क्या हम गरीब बच्चों के लिए काम कर रहे हैं, क्या हम महिलाओं के लिए काम कर रहे हैं, क्या हम अंधे लोगों के लिए काम कर रहे हैं जिनकी आंखों की रोशनी नहीं है, क्या हम बुजुर्ग ऐसे बुजुर्गों का काम कर रहे हैं, या क्या हम एक बहुत ही अमीर सोसाइटी के ऊपर काम कर रहे हैं। तो अलग अलग जो हमारे सोसाइटी के अंदर जो लोग रह रहे हैं, ऐसे बहुत सारे ब्रांड हैं कि जो अलग अलग में से ग्रुप ऑफ पीपल के लिए काम करते हैं। जैसे मैं तुम्हें कुछ एग्जांपल बताता हूँ ब्रांड्स के। जैसे अगर हम देखें, अ, जैसे चॉकलेट का एग्जांपल देखें तो चॉकलेट, जो चॉकलेट होती है या जो डेयरी मिल्क वाली और ये सब चॉकलेट, तो वो कहीं ना कहीं जो होता है कि कपल्स को ज़्यादा आकर्षित करती है या बच्चों को ज़्यादा आकर्षित करती है। मतलब उनके जो प्रायोरिटी रहती है वो, मतलब बच्चे या कपल्स रहते हैं। ठीक है, उसी तरह कई और हम अगर एग्जांपल देखें तुम्हारा टारगेट ऑडियंस का, कि जैसे जो बच्चों के प्रोडक्ट आते हैं, जैसे डाइपर के एड्स आते हैं, ठीक है, सेरेलैक्स के ऐड आते हैं, तो वहां पर जो टारगेट ऑडियंस कौन होगा हमारा, जो छोटे बच्चों के ऐड आते हैं उनमें कौन ऑडियंस होगा? नहीं, बच्चे नहीं होंगे। विवेक, कौन होगा? उनकी मदर होगी। बच्चों को तो उतना उनको तो पता भी नहीं होता कि वो कौन सा प्रोडक्ट कैसा है। अगर, हाँ, तो वही चीज का मैं इसीलिए मैंने तुमसे पूछा कि कंफ्यूज नहीं होना है उस चीज में, कि कभी अगर 8-10 साल का बच्चों का एग्जाम्पल लेंगे तो कौन सी ब्रांड आएगी उसके लिए? चॉकलेट हो गया, तुम्हारा किंडर जॉय हो गया, या हॉर्लिक्स हो गया, ग्लूकॉन डी हो गया। मतलब ऐसे जो प्रोडक्ट आते हैं जो बच्चों के लिए फोकस करते हैं। बट अगर बहुत छोटे प्रोडक्ट की बात करेंगे तो वहां पर बच्चे नहीं होंगे, पेरेंट्स या मदर उनकी टारगेट होगी। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। उसके बाद अच्छा ये बताओ, कलर कॉम्बिनेशन क्यों इंपॉर्टेंट है लोगों में? क्या चीज मैं फिर से बोलूं? अभी जो कलर होता है, अगर मेरी तरफ से मैं मानूं तो 80% की जो इंफॉर्मेशन है, 80% वो वो हम कलर के थ्रू देते हैं। अभी आने वाली क्लास में मैं कलर के ऊपर डिस्कस करूंगा, मे बी मंडे या ट्यूसडे में मैं तुम्हें कलर के ऊपर पढ़ाऊंगा कि कलर कैसे इंपॉर्टेंट है डिज़ाइन के अंदर। तो उसमें क्लास में रहना, तो वो सारी क्लैरिटी हो जाएगी कौन सा कलर का क्या मतलब होता है, कलर कॉम्बिनेशन कैसे बनते हैं। अगर हम कलर व्हील में बात करें तो प्राइमरी टर्जरी कलर कैसे काम करते हैं, और किस कैटेगरी के लोगों के लिए कौन सा कलर फिट बैठेगा, तो उनके बारे में थोड़ा हम और डीप में डिस्कस करेंगे। तो तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि 80% जो हमारी विजुअल इंफॉर्मेशन होती है वो हम कलर को देख के आकर्षित होते हैं। तो कलर इंपॉर्टेंट एलिमेंट रहेगा हमारा यहाँ लोगों के लिए। और
उसके बाद विजिबिलिटी, विजिबिलिटी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। विजिबिलिटी मतलब वो पढ़ने में आ रहा है कि नहीं, रीडेबल है कि नहीं। ठीक है, रीडेबिलिटी मतलब जैसे मान के चलो आपने लोगो बनाया, तो वो आपका पेन से लेके आपकी टी शर्ट पे, कैप पे, होर्डिंग पे, बैनर पे, वेबसाइट पे, ऐप पे, जिस भी तरीके की ब्रांडिंग करो सब पे वो रीडेबल होना चाहिए, विजिबल होना चाहिए। मतलब आप उसको आसानी से पढ़ पाओ, समझ पाओ। अब ऐसा तो नहीं है कि आप पोस्टर के लिए लोगो अलग बनाओगी, विजिटिंग कार्ड के लिए लोगो अलग बनाओगी, लोगो तो एक ही बनेगा। समझ में आई बात? तो कल को आप अपने ब्रांड के अंदर कोई भी नई चीज, कोई भी नया प्रोडक्ट ऐड करती हो, तो वहां पर आपको लोगो को बदलने की जरूरत नहीं है। तो आप एक ही लोगो से सारी ब्रांडिंग कर सको, सारे डिजाइनिंग कर सको, तो उसको हर जगह फिट होना चाहिए, तो विजिबल होना चाहिए। ठीक है, इसीलिए उसका नेक्स्ट फिर सिंप्लिसिटी आती है। सिंप्लिसिटी का मतलब होता है कीप इट सिंपल। जैसे कल तुमने एसबीआई के लोगों को एग्जांपल दिया, तो तुम देखो कि इसमें कितने कलर यूज करेंगे। एसबीआई का कलर कौन सा है और कितने कलर हैं उसमें? वाइट नहीं है। विवेक, तुम्हें पता है कितने कलर है एसबीआई के लोगों में? नहीं, चेक करो, बताओ। ब्लू कलर है। तो अब अब ये बताओ, जो ब्लू कलर होता है, ब्लू कलर किस लिए रखा था? ब्लू कलर को कैसे, मतलब क्या दर्शाता है? शांति नहीं दिखाता ब्लू कलर, शांति दिखाता सफेद। शीतलता मतलब हो गया जो कूल कलर होता है वो ना। तो ब्लू कलर का जो मतलब होता है, वो कहीं ना कहीं ट्रस्ट दिखाता है, ट्रस्ट, विश्वास। विश्वास दिखाता है, फ्रेंडशिप दिखाता है। ठीक है, लॉयल्टी दिखाता है। इसीलिए जो ब्रांड ब्लू में काम करती है, जैसे ब्लू में बहुत सारे आपके लोगोज बने हैं। आपका एसबीआई के साथ साथ और कोई लोगो बताओ जो ब्लू में बनाओ। और कोई लोगो है जो ब्लू में बना है? अगर आप बैंकिंग की बात करें तो बैंक के लोगोज काफी ब्लू ब्लू कलर यूज करते हैं। ठीक है, फेसबुक का लोगो कैसा है? फेसबुक। टेलीग्राम का कैसा है? फेसबुक है, टेलीग्राम है, लिंक्डइन है, ट्विटर है। मैं कह रहा हूँ तुम सोशल मीडिया पे काम कर रही हो ना, तो तुम्हें तो पता ही नहीं है कलर कैसे होते हैं। फेसबुक का कैसा, कौन सा कलर है फेसबुक का? फेसबुक का कलर नहीं पता तुम्हें, आइकन का, जो लोगो बनाया वो? और ट्विटर का, लिंक्डइन का भी ब्लू है। तो कहने का मतलब, जैसे मैंने अभी बताया कि बहुत सारे ब्रांड ब्लू कलर यूज कर रहे हैं, तो ट्रस्ट दिखाने के लिए, लॉयल्टी दिखाने के लिए, फ्रेंडशिप दिखाने के लिए। तो ये सब देखो कलर साइकोलॉजी के अंदर आता है, जहाँ पर कलर का एक मतलब होता है। ठीक है,
उसके बाद बात आती है टाइपोग्राफी, सिंप्लिसिटी मैंने बता दिया, ताकि सिंपली हम उसको पहचान पाएँ, देख पाएँ। और उसके बाद फिर आती है बात टाइपोग्राफी की। तो टाइपोग्राफी में मतलब आ गया कि तुमने फ़ॉन्ट कौन सा यूज़ किया है, कैसा यूज़ किया है। देखो ये हमें लगता नहीं है, बहुत इम्पोर्टेंट होता है टाइपोग्राफी, क्योंकि मतलब एक होता है कि कल जैसा फ़ॉन्ट होगा उससे उसके लोगों की पहचान बनेगी कि आपकी कंपनी क्या काम करती है, कैसा काम करती है, ठीक है? थोड़े मैं टॉप टाइपोग्राफी के ऊपर भी एग्ज़ाम्पल दिखाऊँगा तो तुम्हें और क्लैरिटी आएगी। ठीक है। और फिर प्रिंसिपल ऑफ डिज़ाइन, अगर प्रिंसिपल ऑफ डिज़ाइन की हम बात करें तो वहाँ पर प्रिंसिपल के अंदर आपका यूनिटी आएगा। मतलब जो कलर है वो कॉम्बिनेशन में है कि नहीं, यूनिटी है, बैलेंस है कि नहीं है, उसमें रिदम है कि नहीं। तो सारे प्रिंसिपल तो नहीं अप्लाई करेंगे, बट कुछ ना कुछ हम डिज़ाइन प्रिंसिपल को, कुछ उनके जो रूल्स हैं उनको यूज़ करेंगे अपने लोगों को यूनिक दिखाने के लिए। ठीक है। जैसे बैलेंस के बारे में पढ़ा है ना कि एक समान बैलेंस होता है और एक असमान होता है। और आखिरी में एक टिप दिया गया, कीप इट सिंपल। मतलब जो लोगो है उसको सिंपल रखो और कॉन्सेप्चुअल रखो। ठीक है। अब देखो स्लाइड दिख रही है ना, थोड़े टाइप्स के बारे में बताऊंगा मैं। टाइप्स में बताएंगे कि टाइप्स ऑफ लोगो में देखो कई तरीके के लोगोज होते हैं। जैसे पहला टाइप में बताया जाएगा लेटर मार्क लोगो। ठीक है। लेटर मार्क का मतलब हो गया कि जिसमें लेटर को यूज करा गया है या टाइपोग्राफी को यूज किया है या टेक्स्ट को यूज करा गया है, उन टाइप के लोगोस को हम लेटर मार्क बोलते हैं। जहां पर कोई भी आइकन या कोई भी इमेज या ऐसा कुछ नहीं, सिर्फ फॉन्ट को लिख कर लोगो बनाया जाता है, वो हमारे होते हैं लेटर मार्क लोगो। कौन से होते हैं बोलो? जैसे कि एग्जांपल में तुम्हारे सामने आ रहा है गूगल। गूगल में कोई भी आइकन नहीं बना हुआ है, सिर्फ उन्होंने गूगल लिखा हुआ है। तो टाइपोग्राफी के बेस में है, कैलीग्राफी के बेस में है, कोका कोला में भी सेम है, वीजा कार्ड का जो लोगो है वो भी सेम है। तो इस टाइप के लोगों को हम बोलते हैं लेटर मार्क लोगो। ठीक है। उसके उसके बाद हाँ, तो ये भी लेटर मार्क में आएंगे। टाटा जो लिखा हुआ है, टाटा ने भी कोई ऐसी कोई मतलब इमेज नहीं लगाई है, कोई विजुअल नहीं लगाया, तो सिर्फ टाइपो में जो लोग होंगे, टाटा हो गया, फिलिप्स हो गया, और हमारा सैमसंग में भी शायद कुछ नहीं लगा हुआ, सैमसंग हो गया। तो जो इस कैटेगरी के लोगो होते हैं जहाँ पर सिर्फ फॉन्ट को यूज करा जाता है उन चीजों को दिखाने के लिए अपने ब्रांड को, उनको हम लेटर टाइप बोलते हैं। ठीक है। फिर हमारा सेकंड आता है पिक्टोरियल मार्क। पिक्टोरियल मार्क मतलब पिक्टोरियल का मतलब ही होता है पिक्चर। ठीक है। ये नहीं दिख रहा है? एक मिनट रुको, मैं दोबारा से। अभी देखो दिखा? ठीक है। तो पहला तो लेटर मार्क हो गया। तो लेटर मार्क के और एग्जांपल बताओ जरा, कौन कौन से लोगो हैं जो लेटर मार्क में आएंगे? गूगल है, कोका कोला है, और मैं कह रहा हूँ इसके अलावा और कौन से लोगो हो सकते हैं? दो लोगो बताओ जो लेटर्स पे लिखे गए हैं। किसका? हाँ, टाटा हो गया, वेरी गुड। टाटा का हो गया एक। तो टाटा में भी कोई इमेज नहीं यूज करी गई। और बाटा हो गया, वेरी गुड। बाटा में भी कोई विजुअल, तो बाटा भी नाम लिखा हुआ है। तो कहने का मतलब है, थोड़ा देखो, क्योंकि इतने सारे लोगों हैं, हम कैसे उनको अलग कैटेगरी वाइज अलग करेंगे? तो हम ऐसे अलग करेंगे, चार टाइप की कैटेगरी बना देंगे कि जिसमें इमेज यूज करी गई है तो उनको लेटर मार्क जिनमें लेटर यूज करा गया है उसको लेटर मार्क, जिसमें पिक्चर यूज करी गई है उनको पिक्टोरियल लोगो बोल रहे हैं। तो पिक्टोरियल में देखो बहुत सारे लोगों के एग्जाम्पल आ गए। जैसे अ, हमारा एप्पल का लोगो है, ठीक है, ट्विटर का है, और टारगेट कंपनी का लोगो है। तो इन लोगों में कहीं पे भी कुछ सिंबल मेंशन, मतलब कुछ टेक्स्ट नहीं लिखा हुआ है। देखो इसके पीछे क्या रीजन होता है? इसके पीछे
नहीं दिख रहा है? नेटवर्क का इशू आ रहा है। अभी आ रही है मेरी आवाज? देखो, पिक्टोरियल लोगो जो मैंने दो तरह के लोगो बताया तुम्हें, एक तो बताया जो लेटर टाइप होता है, ठीक है, जिसमें टेक्स्ट यूज किया जाता है, उनको लेटर टाइप बोलते हैं। दूसरा होता है पिक्टोरियल। पिक्टोरियल में क्या हो रहा है, पिक्चर को यूज करा जा रहा है। तो इसके पीछे का मतलब ये होता है कि अब जैसे मान के चलो, जब कोई नई ब्रांड लॉन्च होती है, जैसे मान के चलो नाइक मार्केट में आई। नाइक का नाम सुने हो? ठीक है। तो नाइक जब मार्केट में आई, तो नाइक जब अपने आप को प्रेजेंट करेगी तो वो दोनों चीजें करेगी, मतलब वो अपना सिंबल भी बनाएगी और नाइक लिखेगी भी, क्योंकि नाइक को तो कोई नहीं जानता अभी मार्केट में। ठीक है। तो अपनी प्रेजेंस को बनाने के लिए वो पिक्चर को भी यूज करेगी और टेक्स्ट को भी यूज करेगी। बट जैसे जैसे कंपनी पुरानी होगी, लोग उस पर ट्रस्ट करेंगे, लोग उसको पहचानने लगेंगे, तो नाइक को फिर नाइक लिखने की जरूरत नहीं है, वो टिक सिर्फ बना देगी और लोग समझ जाएंगे कि ये नाइक का ब्रांड है। आई बात समझ में? जैसे एप्पल के अगर लोगों की बात करें, तो जब एप्पल या जो हमारा ये एप्पल का लोगो आया था, तो एप्पल के लोगो को भी जब एप्पल लिखा भी होता था और उसका विजुअल भी बना होता था। बट जैसे जैसे उसकी पहचान बढ़ी, लोग उसको जानने लगे, तो अब उन्होंने टेक्स्ट लिखना बंद कर दिया, वो सीधा सिंबल से ही लोग उसको पहचान जाते हैं। आई बात समझ में क्या रीजन होता है इसके पीछे? हाँ, वो भी आएगा, अभी आप पेशेंस रखो, उसको बता रहा हूँ अभी। अभी अब उसको बताने जा रहा हूँ। मैंने कहा एक मैं क्लैरिटी दे देता हूँ कि दोनों के बीच में फ़र्क क्या होता है। कि जो और कई बार, क्योंकि अगर मान के चलो आप एक नई ब्रांड बना रहे हो, जैसे मान के चलो आपने कोई मतलब प्रमिला करके कोई कोई ब्रांड बनाई, मतलब अ, किस चीज़ की ब्रांड बनाओगे तुम? क्या तुम्हारा फेवरेट है? कल को अगर कुछ मतलब तुम्हें ब्रांड बनानी हो, किस चीज़ की बनाओगी प्रमिला तुम फ्यूचर में? किस चीज़ की? बाइक की ब्रांड बनाओगे? अच्छा अच्छा। चलो ठीक है, तो अगर तुम कल के प्रमिला ऑटोमोबाइल्स की अगर ब्रांड बनाती हो, ठीक है, तो वहां पर आप सिर्फ पी लिख दोगे तो लोग नहीं समझ पाएंगे ना कि पी का मतलब क्या है। या पी का डिजाइन बना दोगे तभी भी लोग नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि अभी तो तुम्हें कोई जानता नहीं, तुम्हारी ब्रांड को कोई नहीं जानता। तो इसीलिए वो तुम्हें रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएंगे, पहचान नहीं पाएंगे। बट एक बार आएगा जब तुम प्रेमिला ऑटोमोबाइल्स करके पूरी ब्रांड बनाओगी, तो प्रेमिला ऑटोमोबाइल्स के नाम से फिर उस पर काम करोगी, साल 2 साल 5 साल 20 साल 50 साल 100 साल काम करते करते होगा कि लोग तुम्हें पहचानने लगेंगे। ठीक है, तो तुम्हारी पहचान बनेगी, और उसके बाद क्या होगा कि तुम अगर ऑटोमोबाइल्स हटा के सिर्फ प्रेमिला का सिंबल दिखा दोगी, तभी भी लोग तुम्हें पहचान जाएंगे कि ये उसी का है, प्रेमिला का ब्रांड है। आई बात समझ में? तो ये मार्केट में हमें क्या होता है कि ट्रस्ट बनाना होता है। ठीक है, चलो अब आगे आगे डिस्कस कर लेते हैं उसी के आगे। चलो, तो पिक्टोरियल के दो एग्जांपल बताओ जरा, बिना जो जो पिक्चर से जो लोगो बने हो, जिनमें कोई टेक्स्ट नहीं यूज किया गया हो। किसका? मैं कह रहा हूँ कि दो लोगों के एग्जांपल बताओ, जिसमें इनको छोड़ के, जो स्क्रीन पे दिए गए हैं, इनको छोड़ के दो लोगों के एग्जांपल बताओ जो सिर्फ पिक्चर को यूज करा गया है, जहाँ टेक्स्ट नहीं यूज किया गया। हाँ, वेरी गुड। इंस्टाग्राम को भी ऐसे प्रेजेंट करते हैं। व्हाट्सएप को भी, हाँ, आइकन के थ्रू दिखाते हैं। आपका फास्ट ट्रैक का लोगो हो गया, फास्ट ट्रैक भी कई बार अपने सिंबल को दिखाता है, फास्ट ट्रैक का सिंबल बना हुआ है उसको दिखाता है। ठीक है। और आपका और लोगों में एग्जाम्पल ले लें तो बहुत सारे ऐसे लोगो मिल जाएंगे जो सिंबल के थ्रू अपने ब्रांड को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, आई बात समझ में? ठीक है, इसके बाद तीसरा लोगो होता है जिसको हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन। क्या बोलते हैं?
कॉम्बिनेशन लोगो मतलब वो लोगो होते हैं जहां पर हम दो मतलब विजुअल और टेक्स्ट दोनों को कंबाइन करके एक डिजाइन बनाते हैं, ठीक है। तो इस टाइप के लोगों को हम बोलेंगे कॉम्बिनेशन लोगो, जहां पर विजुअल भी होगा और टेक्स्ट भी होगा। जैसे मैंने तुम्हें अभी एग्जांपल बताया कि अगर हम प्रेमिला ऑटोमोबाइल्स को अगर बनाते हैं लोगो, ठीक है, तो हम वहां पर क्या करेंगे, प्रेमिला का एक सिंबल भी यूज करेंगे और ऑटोमोबाइल्स भी लिखेंगे और फिर दोनों को कंबाइन करेंगे, तो जिससे क्या होगा, वो हमारा कॉम्बिनेशन लोगो हो जाएगा, ठीक है। जैसे डोरिटोस एक चिप्स आता है, उसका ब्रांड है, तो डोरिटोस का सिंबल भी दिखा हुआ है कि सिंबल में दिखाया हुआ है कि ट्रायंगल के जो चिप्स होते हैं उसी का सिंबल बना हुआ है, ठीक है। और बहुत ही तीखे होते हैं चिप्स, या मतलब थोड़े से, तो वो दिखाने की कोशिश करी है। और डोरिटोस भी लिखा हुआ है ताकि हमें पढ़ के हम क्लियर हो जाए। बर्गर किंग का लोगो अगर हम बात करें, तो इस लोगो में भी वही चीजें यूज करी हैं कि टेक्स्ट भी लिखा हुआ है बर्गर किंग, और बर्गर एक तरह से बर्गर को भी दिखाया हुआ है पीछे, ठीक है। लिकॉस्टे ब्रांड एक मतलब कपड़ों का ब्रांड है, जिसमें मतलब अलग ब्रांड के कपड़े मिलते हैं, शर्ट्स और पैंट्स जीन्स ये सब मिलता है। तो उस ब्रांड में देखो कि दोनों चीजें यूज करेगी। अब मुझे कुछ दो तीन लोगों के एग्जांपल बताओ जो कॉम्बिनेशन यूज करते हैं। कौन से ऐसे ब्रांड है तो बताओ जो मतलब टेक्स्ट को भी यूज करते हैं और विजुअल को भी यूज करते हैं। हाँ, तो तेज बोलो, थोड़ा आवाज नहीं आ रही। ओप्पो? क्या बोलोगी, ओप्पो? हाँ, तो उसमें ओप्पो को लोगो में वो कहाँ यूज करा है, सिंबल यूज करा है जहाँ तक। हाँ, हाँ। होंडा होंडा भी होंडा यूज करता है सिंबल, जो एक चिड़िया के पंख टाइप के बनाता है वो यूज करता है। पेप्सी हो गया, पेप्सी को, पेप्सी में देखोगे पेप्सी लिखा भी होता है, ऊपर एक बॉल टाइप की बनी होती है, वो कलर ब्लू कलर और रेड। हाँ, अमेजोन, अमेजोन के सिंबल थोड़ी ना, अमेजोन तो सिर्फ अमेजोन लिखा हुआ है, उसमें कोई विजुअल। हाँ, स्माइली टाइप जो बनी हुई है ए से जेड, ठीक है, वो कॉम्बिनेशन में आ जाएगा। तो समझ गए, तो इस टाइप में लोगों को तुम्हें पहचानना है कि कैसे कैटेगराइज करोगे कि कौन सा लोगो किस किस कैटेगरी में आएगा। तो कॉम्बिनेशन लोगों का मतलब समझ गए, जब दोनों में विजुअल और टेक्स्ट दोनों को यूज करा जा रहा है, तो वो हमारा, तो सबसे अच्छा होता है। वैसे कायदा तो यही बोलता है कि अगर हम नई ब्रांड बना रहे हैं और नया ब्रांड स्टैब्लिश कर रहे हैं, तो कोशिश करें कि हम कॉम्बिनेशन लोगो ही बनाएं, क्योंकि वो लोग ज़्यादा इजीली पहचान पाते हैं। और जैसे जैसे हमारे ब्रांड ब्रांड का नाम फेमस होने लगे, लोग जानने लगे, फिर हम धीमे धीमे सिंबल या टेक्स्ट पे मूव कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद तीसरा टाइप का जो लोगो होता है, जो हमारा तीन तो टाइप हो गया, चौथा टाइप में जो आएगा इसको हम बोलेंगे एम्बलम। क्या बोलेंगे, एम्बलम लोगो। एम्बलम मतलब होता है कि मतलब जो चारों तरफ से एक आउटलाइन से कवर कर दिया गया हो, ठीक है, कि लोगों में कुछ भी खुला नहीं पड़ा है, मतलब टेक्स्ट हो चाहे विजुअल हो, उनको ऐसे कंबाइन करा गया है कि वो एक तरीके से एक तरह से पूरे एक बाउंड्रीज में एक बाउंड्री के अंदर कवर कर दिया, ठीक है। जैसे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का लेगो ले लो, स्टारबक स्टारबक कॉफी का लोगो ले लो, और एक, नहीं दिख रहा है, रुको फिर से दोबारा से, आई थिंक कुछ नेटवर्क की वजह से दिक्कत आ रही है। अभी दिखा? ठीक। तो चौथा जो हमने टाइप पढ़ा है उसको बोल रहे हैं एम्बलम टाइप। तो एम्बलम में जो हमने बताया कि ऐसे लोगोज होते हैं जो चारों तरफ से एक बाउंड्री से कवर होते हैं, ठीक है, वहां पर कुछ भी ऊपर नीचे नहीं पड़ा हुआ है, एक तरह से पूरा कवर्ड लोगो है। तो इस टाइप के लोगो, जैसे कुछ यूनिवर्सिटीज के लोगो हो गए, आपका कॉफी जो है सेकंड। अच्छा प्रमिला, तीसरा ब्रांड बताओ जरा, जानती हो किस चीज का ब्रांड है? जो तीसरा ब्रांड दिया गया है एम्बलम में, किस चीज से रिलेटेड है, बताओ।
नहीं, तीसरा तीसरा, दूसरा नहीं। विवेक, तुम्हें पता है किस चीज का है लोगो ये? अभी तो तुमने कहा था कि तुम्हें मोटरसाइकिल और ऑटोमोबाइल्स में इंटरेस्ट है, तुम्हें पता है उनके बारे में, तो ये तो हार्ले डेविडसन एक मोटरसाइकिल का ब्रांड है, जो मतलब बुलेट टाइप की मोटर बाइक्स बनाता है। तो ये काफी कॉस्टली, थोड़ी हैवी, थोड़ी मस्कुलाइन, मतलब थोड़ी सी मेल के लिए मोटर बाइक्स बनाते हैं। उसका नाम हार्ले डेविडसन है। तो कहीं ना कहीं तुम देखोगी ना, एक मोनोग्राम टाइप लग रहा है, एक सिंबल, एक एम्बलम टाइप लग रहा है। तो ये जो लोगो कैटेगरी होते हैं, अब जैसे जनरली तुम देखोगी जो कॉलेजेस के लोगो होते हैं, जैसे आईआईटी का लोगो ले लो, किसी यूनिवर्सिटी का लोगो ले लो, वो मोनोग्राम टाइप नहीं होते हैं। या अपने स्कूल का लोगो ले लो, होते हैं कि नहीं होते हैं? तो उन टाइप के लोगोस को जो है हम बोलते हैं ये आपका मोनोग्राम, ये आपका एम्बलम लोगो। ठीक है। इसके बाद एक और टाइप आएगा, एम्बलम बनाए बताया हूँ कि जो चारों तरफ से किसी एरिया से कवर होता है, कुछ भी वहां पे बाहर नहीं पड़ा हुआ, एक एरिया इनक्लोज है। जैसे हार्ले मोटरसाइकिल वाला जो लोगो होगा, देखो पूरा कवर है चारों तरफ से। कॉफी है, वो भी एक तरह से एक सिंबल, एक तरह से एक एम्बलम लग रहा है। ठीक है, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। तो कहने का मतलब है, इस टाइप के लोगो जनरली कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, इंस्टीट्यूशन, आपके एयरपोर्ट्स वाले, रेलवे, ठीक है, अलग अलग जो सेवाएं देते हैं, वो लोग एम्बलम टाइप का लोगो यूज करते हैं। ठीक है। तो ये एक टाइप है, एक अलग टाइप है। उसके बाद एक और तरीके का लोगो हमारे सामने आता है, इसको हम बोलेंगे मैस्कॉट लोगो। क्या बोलेंगे? मैस्कॉट। मैस्कॉट का मतलब होता है कि मतलब एक तरह से जहां पर हम कुछ एक कार्टून करेक्टर के थ्रू, या कोई एक सेमी ह्यूमन, या कैरिकेचर, या कोई स्केच, मतलब कहीं ना कहीं जो हमारा मैस्कॉट में हम कोई एक कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस करते हैं अपनी स्टोरी बताने के लिए। तो उनको, या वो कार्टून भी हो सकता है, कुछ किसी का स्केच हो सकता है, या किसी का कैरिकेचर हो सकता है। तो उस टाइप के जो लोगोज होते हैं, उनको हम बोलते हैं मैस्कॉट लोगो टाइप। ठीक है। तो जैसे कि पहला लोगो किस चीज का है, किस चीज से रिलेटेड है? हाँ, केएफसी का लोगो, तो केएफसी के जो ओनर हैं, जिनकी ये ब्रांड है, तो उनका फेस को यूज करा गया है उस लोगो में। ठीक है। तो उसको हम बोलेंगे मैस्कॉट लोगो। उसके बाद दूसरा जो लोगो है, ये है मैचिलिन। मैचिलिन करके, ये एक तरह से किस चीज का ब्रांड होगा? गेस कर सकते हो किस चीज से रिलेटेड है? ये जो लोगो है, ये है हमारा टायर्स से रिलेटेड। जो गाड़ियों के टायर्स होते हैं ना, तो उसका ब्रांड है। तो तुम देखोगे ना, उसका कार्टून कैरेक्टर उसी से रिलेटेड बनाया थोड़ा सा। ऐसा नहीं टायर टायर लग रही उसकी पूरी बॉडी को बनाने का तरीका। हाँ, तो ऐसा लग रहा है कि पूरा कैरेक्टर छोटे बड़े टायरों से मिलके बना है। तो वो टायर की कंपनी है जो टायर प्रोवाइड करती है। तो तुम देख रहे हो ना कितना अब अट्रैक्टिव है वो। और कितने कलर यूज करें? सिर्फ एक कलर, ब्लैक और व्हाइट, बस ब्लैक एंड व्हाइट में दिखा दिया है, बहुत ज्यादा कलर नहीं यूज करें। ठीक है। उसके बाद, हाँ, तो ये चीज तो हमें समझ में आ गई कि जब भी हम लोगो डिजाइन करेंगे, तो कोशिश करेंगे एक दो, और बहुत ज्यादा जरूरत है तो तीसरा कलर। ज्यादा कलर डालने से फिर वो कंफ्यूजिंग लगता है, अच्छा नहीं लगता। ठीक है। उसके बाद बात आती है हमारा प्रियंगल्स। प्रियंगल्स एक तरह से चिप्स का ब्रांड है। ठीक है, जो एक बहुत अच्छे मतलब क्वालिटी चिप्स प्रोवाइड करता है। तो चिप्स का ब्रांड है, तो वहां पर एक कार्टून टाइप दिखाया हुआ है। तो इस टाइप के लोगोस जो होते हैं, इनको हम मैस्कॉट लोगोस बोलते हैं। ठीक है। अच्छा अच्छा, ठीक है। ठीक। इसके बाद थोड़ा सा और मैं फटाफट दिखा देता हूँ कि लोगों में ना एक होती है क्रोनोलॉजी, मतलब क्रम। क्रम मतलब कितने साल पुराना है। तो इसमें जैसे हमने जब स्टार्टिंग में एक चीज पढ़ी थी, जिसको हम बोल रहे थे कि लोगों में ना एक ट्रस्ट होना चाहिए ब्रांड के ऊपर, हमें लॉयल्टी होनी चाहिए। कि ऐसा नहीं है कि 10 साल पहले लोगो था, उसको बदल के कुछ और कर दिया, फिर 20 साल बाद कुछ और कर दिया, तो लोगों को समझ में नहीं आएगा कि तुम कर क्या रहे हो। तो कहने का मतलब है कि लोगों के अंदर एक ट्रस्ट होना चाहिए। जैसे गूगल के जैसे लोगो चेंज हुए हैं टाइम टाइम पे, लेकिन तुम देखोगे एक चीज खास है कि उसमें बहुत बड़ा कोई चेंज नहीं किए हैं।
98 में लोगो था, फिर 99 में चेंज किए, फिर 2010 में चेंज हुआ, फिर 2013 में चेंज हुआ, 15 में, फिर 15 के बाद अभी लेटेस्ट जो लोगो है वो 15 में जो चेंज हुआ वही हम यूज कर रहे हैं, जो सबसे लास्ट में। ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपने एक चीज देखी कि लोगों में चेंज आ रहे हैं, बट हम बहुत ज्यादा चेंज नहीं कर रहे हैं ताकि लोग कंफ्यूज ना हो और हमारी ब्रांड को भूले ना। ठीक है। अब यहाँ पर अगर कॉफी की ब्रांड की बात करें, नेस्कैफे, तो नेस्कैफे का लोगो देखो, नेस्कैफे कंपनी 1938 में आई थी। ठीक है। जो पहला लोगो डिजाइन किया गया था 1938। उसके बाद 53 में चेंज किया गया थोड़ा सा, 98 में फिर उसमें थोड़ा चेंज किया, 90, फिर उसके बाद 84 में चेंज हुआ, और उसके बाद 98 में फिर चेंज हुआ, फिर 2014 में चेंज हुआ। तो अभी जो प्रेजेंट लोगो है वहां पर आप देखोगे तो इस टाइप का रेड और ब्लैक, मतलब कलर में चेंज किए हैं, बाकी स्टाइल राइटिंग का सेम है। आई बात समझ में? और ऐसे और भी लोगों में एग्जांपल के लिए दिखा देता हूँ, जैसे कोका कोला की अगर हम बात करें तो कोका कोला ने 1886 में जो अपना पहला लोगो बनाया था, तो वहां पर टाइपो यूज किया था। फिर उन्होंने 1890 में फिर क्या हुआ, दूसरा लोगो बनाया जहां पर उन्होंने एक थोड़ा सा उसको डिजाइन करने की, कलाकारी करने की कोशिश करी, फिर उन्हें नहीं समझ में आया, फिर 1900 में उन्होंने दोबारा बनाया, एक फॉन्ट डिजाइन करा एक प्रॉपर तरीके से, फिर उसको 1905 1905 में उसको और डेवलप करा, फिर उसी को थोड़ा और करेक्शन करके वो 1940 में फिर उसमें चेंज किया। एक तरह से तुम देखो कि जो उनका स्टाइल था, जो उन्होंने 1900 में जो स्टाइल बनाया था, उनको वो फॉन्ट इतना अच्छा लगा कि उन्होंने कंटिन्यू वही फॉन्ट यूज करा। तुम देखो कितने साल चेंज करा है, बट फॉन्ट वही यूज करा। हाँ, 1985 में एक्सपेरिमेंट करा, उन्होंने चेंज किया, और फिर उनको समझ में नहीं आया तो वापस अपने डिजाइन पे आ गए। तो कहने का मतलब यही है कि एक अच्छा डिजाइन को कंटिन्यू करती है कंपनी, दिखाती है उसको। ठीक है। अब एक और एक और अगर हम एग्जांपल ले लें, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज का जो होता है, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज जिसका आप लैपटॉप में यूज करती हो, तो उसमें अगर आप देखोगी माइक्रोसॉफ्ट का जो लोगो होता है, तो कैसे कैसे इसमें चेंज आ रहे हैं। 1975 में पहले ये डिजाइन किया गया था, जो कि मतलब उनके हिसाब से उस टाइम पे जो बनाया, उसके बाद 1980 में चेंज किया, फिर 82 में चेंज किया, फिर 87 में चेंज किया, फिर 2012 में जो चेंज किया है, वो अभी प्रेजेंटली जो लोगो इसका है ना माइक्रोसॉफ्ट का, ये वाला है, जिसमें ये चार तरह की कलर्ड, जब लैपटॉप ऑन करती है तो ऐसी विंडो बन के आती है जिसमें से लाइट आती है, याद है? हाँ, तो ये फाइनल लोगो है। ठीक है। तो कहने का मतलब है ये लोगों में हमारा कुछ कुछ चीजें ध्यान में रखनी चाहिए। तो ये कुछ कुछ बातें थी जो लोगों के लिए बनाने से पहले हमें ध्यान रखनी चाहिए कि लोगों में क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट कैसे। अब बताओ इसमें से कुछ कोई ऐसी चीज जो समझ में ना आई हो। कितनी बातें समझ में आ गई सारी? मिला। और भी कोई कोई क्वेश्चन इससे रिलेटेड लोगों में जो बताया मैंने कैसे कैसे इसमें। हाँ, कोई क्वेश्चन नहीं, कोई डाउट नहीं? आवाज आ रही है प्रमिला? तो कोशिश करना है जो तुम अपने ब्रांड कैंपेनिंग के लिए लोगो बना रही हो उसमें थोड़ा सा इंटरेस्ट डालो, थोड़ी क्रिएटिविटी डालो, ताकि वो थोड़ा अच्छा लगे। और कोशिश करो कॉम्बिनेशन लोगो बनाओ, वो ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि ताकि नई ब्रांड बना रही हो तो उसके लिए कॉम्बिनेशन लोगो ज़्यादा सही रहेगा। आई थिंक तुम्हारा लोगो तो फाइनल हो गया, तुमने वो चश्मे का जो दिखाया था मुझे। तो इसको फिर ऐसा करते हैं, फिर मंडे को हम कंटिन्यू करेंगे आगे क्लास को, और क्लास में ही फिर पोस्टर ही सब बनाएंगे। मैंने कहा थोड़ा लोगो वाली जो पीपीटी चल रही थी उसको खत्म करते हैं। अब अगला तुम्हारा कलर के ऊपर हम डिस्कस करेंगे, कलर्स के ऊपर पूरा, कलर क्या होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी, और कॉम्बिनेशन कैसे बनाते हैं, उसके ऊपर हम नेक्स्ट कमिंग वीक में डिस्कस करेंगे। ठीक है। चलो ठीक है, फिर मैं क्लास डिस्कनेक्ट करता हूँ, मंडे को हम लोग मिलते हैं, फिर बात करते हैं। ठीक है। ओके।